हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं एंड इसी सीरीज में हम 11th क्लास के लिए अलजेब्रा की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसका लेक्चर हम हर इवनिंग 5 o'clock अपलोड कर देते हैं। तो प्लीज आप लोग चेक जरूर कर सकते हैं एंड इन लेक्चर से बेनिफिट ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 9th, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 8 में कॉन्जुगेट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड काफी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है। आज उसी सीरीज में हम इलस्ट्रेशंस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3.14, जिसमें आपको दिया हुआ है जेड माइनस जेड कंजुगेट का मोड प्लस जेड कंजुगेट का मोड इज इक्वल टू 4। तो यहां से आपको क्या बताना है, यहां से आपको एरिया फाइंड आउट करना है जो जेड बाउंड करेगा। ओके, सो जेड क्या होगा पहले आप ये समझिए। जेड को हमने कंसिडर कर लिया x प्लस आयोटा वाई, तो जेड का कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। एंड बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड में से जेड कंजुगेट को जब माइनस करेंगे आप तो 2 आयोटा वाई का मॉडुलस प्लस इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 2x का मोड इज इक्वल टू 4। एक तो आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कीजिए यहां से, तो बचेगा आपके पास मोड ऑफ x प्लस आयोटा y मोड है, तो आयोटा y का मॉडुलस या सिर्फ y का मॉडुलस एक ही बात होगी, इज इक्वल टू राइट साइड में आपके पास 2 बचेगा क्योंकि आपने 2 कॉमन लेके कैंसिल किया। इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे, आप मोड जब रिमूव करेंगे यहां से तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। तो यहां से आपके पास 4 इक्वेशंस जनरेट होंगी। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 4 तरह के कॉम्बिनेशन आएंगे। जब आप इनको ड्रॉ करेंगे तो देखिए एक लाइन तो ये आएगी जहां पे 0,2 एंड 2,0 पॉइंट आएगा फर्स्ट लाइन की वजह से। ओके, सेकंड आएगा यहां से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आएगा -2,0। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से इसी तरह से आप एक पॉइंट और फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज 0,-2 एंड उसके बाद लास्ट लाइन ये होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो डायग्राम है वो एक स्क्वायर है, और अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन ट्रेंगल, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल। अगर आप इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। आई होप सभी को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3.15, इफ x प्लस आयोटा y पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको, y प्लस आयोटा x और इसकी पावर है 5 q प्लस आयोटा p के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। दिस इज आयोटा। ओके, सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x प्लस आयोटा y पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q। फर्स्ट ऑफ ऑल taking conjugate on both sides, तो यहां से आएगा आपके पास x माइनस आयोटा y पावर 5 एंड p माइनस आयोटा
क्यू। नाउ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई आयोटा पावर 5 ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आएगा आयोटा पावर 5 एक्स माइनस आयोटा वाई पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा पावर 5 पी माइनस आयोटा क्यू। तो क्या बेनिफिट होगा यहां से देखिए, आयोटा को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, होल पावर 5 कीजिए, तो आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो प्लस वाई हो जाएगा, एंड यहां से पी आयोटा की पावर 5 माइनस आयोटा की पावर 6 क्यू, और यहां से आप लिख सकते हैं y प्लस आयोटा x पावर 5, जैसा आपको यहां से प्रूव करना था, इज इक्वल टू p का तो p आयोटा की पावर 5 है ना, तो इसको आप आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 1 में सेपरेट कीजिए। जैसे आप इसको सेपरेट करेंगे तो देखिए आयोटा की पावर 1 बचेगा रिमाइंडर में, जैसा मैंने आपको शॉर्टकट समझाया था, एंड आयोटा की पावर 6 है, उसको आप 4 से स्प्लिट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बचेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहां पर हो जाएगा क्यू, एंड यही हमें यहां से प्रूव करना था। आई होप सभी को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.16 देखिए, इसमें इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y lies in third quadrant, then z conjugate upon z also lies in third quadrant when y less than x less than 0। ओके, सो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखें, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है एंड y भी नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। ओके, दिस इज गिवन। नाउ z कॉन्जुगेट अपॉन z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, एंड z क्या आपके पास x प्लस आयोटा y। अब मैंने क्या समझाया था आपको कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आपको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। ओके, प्लीज ध्यान से समझते जाइए क्योंकि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि जेई मेन और जेई एडवांस के लिए स्पेशली हैं। ओके, सो अब आप क्या करेंगे, जैसे आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या आ सकता है, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, एंड यहां से आएगा माइनस आयोटा 2xy अपॉन में कितना आएगा, यहां से अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहां से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। और अगर क्वेश्चन में जैसा वो कहता है कि z कॉन्जुगेट अपॉन z ऑल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो क्या होना चाहिए, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 0 एंड माइनस 2xy, दिस इज माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 0। ओके, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, एंड माइनस 2xy लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, एंड यहां से xy ग्रेटर देन 0। बट देखिए यहां से आपको क्या गिवन है, यहां से आपको गिवन है कि x एंड y बोथ लेस देन 0, दोनों नेगेटिव है,
तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, समझिए बात को। इन तीनों से आप कह सकते हैं, देखो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, ओके, ये आपको प्रूव करना है यहां से, वाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो, ओके। तो देखिए दोनों जीरो से लेस हैं, ये बात तो श्योर है, और ये भी वैलिड है क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव हैं तो दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा ही। अब बात करते हैं एक्स के लेस देन वाई स्क्वायर की। अगर आपके पास एक्स और वाई दोनों छोटे नंबर हैं और आपने एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर किया है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर जो छोटा है उसका स्क्वायर उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब वाई छोटा और एक्स बड़ा है। और अगर नेगेटिव है और आप स्क्वायर कर रहे हो तो उल्टा हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर छोटा हो जाएगा। और क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो आपने ये यहां से प्रूव कर दिया है कि y लेस देन एक्स लेस देन जीरो। थोड़ा सा डाउट भी अगर किसी को होता है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 3.17। देखिए आपके पास लिखा हुआ है प्रूव दैट √3/2 प्लस आयोटा अपॉन 2, दिस इज आयोटा। इस कंप्लीट की जो पावर है वो है 5 प्लस √3/2 माइनस आयोटा अपॉन 2 की पावर 5 इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में अगर हम नॉर्मल मेथड से सोल्व करना चाहें पावर 5 को खोल के बाइनोमियल की हेल्प से तो काफी लेंथी हो जाएगा। हम कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखिए √5 अपॉन √3/2 प्लस आयोटा अपॉन 2, पावर 5 आपके पास यहां से है, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, √3/2 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 5 और इस कंप्लीट का कॉन्जुगेट, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कॉन्जुगेट किया हो तो ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा वो आ जाएगा यहां से, क्लियर हो गया ना। अब ये जो एक्सप्रेशन है किसके जैसे है, ये ऐसे है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसी का कॉन्जुगेट है तो आपको पता है यहां से तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा, ओके। सो इसी का यूज करके आप यहां से भी कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा, विच इज प्योरली रियल। इतना सा क्वेश्चन है, मतलब आपको सोल्व कुछ खास करना ही नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप काफी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास इलस्ट्रेशन 3.18, फाइंड द रिलेशन if Z1, Z2 and Z3 and Z4 are the vertices of a parallelogram taken in order। क्वेश्चन को समझिए आप। देखिए क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन में, आपको कहते हैं कि रिलेशन फाइंड आउट करनी है आपको Z1, Z2, Z3, Z4 के बीच में। तो देखिए एक पैरेललोग्राम है ABCD और इनके कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि इनके पोजीशन वेक्टर्स Z1, Z2, Z3 एंड Z4 गिवन है, ओके। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है
तो आपको पता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, जब बाइसेक्ट करते हैं तो P मिड पॉइंट हो जाना चाहिए। तो P इज मिड पॉइंट फॉर बोथ डायगोनल्स। तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए P के लिए फॉर AC। यह आ जाएगा Z1 प्लस Z3 अपॉन 2 इज इक्वल टू सेकेंड डायगोनल BD के लिए आ जाएगा आपके पास Z2 प्लस Z4 अपॉन 2। आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास रिलेशन होगी Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4। क्लियर? तो बस इतना सा ही काम था इसके अंदर, आपको एक रिलेशन बतानी थी यहां से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 3.19 देखिए, लेट Z1 Z2 Z3 be 3 complex numbers and A, B, C be real numbers, not all zeros। ओके, सारे के सारे जीरोज नहीं है, सारे के सारे जीरो नहीं है। ओके, सच दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 एंड AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे शो दैट Z1 Z2 एंड Z3 आर कोलिनियर। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी कुछ वेक्टर से रिलेटेड है। हमने इसी चैनल पे एक बुक और स्टार्ट कर रखी है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ओके, वहां पर ये टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो वहां से आप इसको और काफी डिटेल से समझ सकते हैं, और जो स्टूडेंट 12th के हैं और ड्रॉपर ईयर के हैं वो काफी अच्छे से पहले से समझते होंगे इस बात को। और अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप पीछे के जो लेक्चर्स हैं जो आपके वेक्टर एंड 3D बुक के हैं वो भी आप देखें साथ साथ, एंड हर क्वेश्चन को आप सोल्व जरूर कीजिए। एंड इन वीडियोस को प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, सो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहां से गिवन है कि A प्लस B प्लस C 0 है, फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो आपको गिवन है AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहां से C की वैल्यू निकालिए, फर्स्ट इक्वेशन से C की वैल्यू। क्या आप A और B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो दिस इज माइनस A प्लस बी, एंड इसका यूज कीजिए आप सेकेंड इक्वेशन में। तो AZ1 प्लस BZ2 C की जगह पे आप लिखेंगे माइनस ऑफ A प्लस BZ3 इज इक्वल टू 0 एंड AZ1 प्लस BZ2 इज इक्वल टू A प्लस BZ3। और आप इसको लिख सकते हैं Z3 इज इक्वल टू AZ1 प्लस BZ2 अपॉन A प्लस बी। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से आपको क्या पता है कि अगर एक लाइन है कोई और उसका पोजीशन वेक्टर्स एंड पॉइंट के कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 हैं और बीच में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं A और B के रेशियो में,
तो आप सेक्शन फॉर्मूले से इससे रिलेट कर पा रहे हैं, और रिलेट कर पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे यहां से कि Z1, Z2 एंड Z3 आर कोलिनियर। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जो हम एडवांस लेवल की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, इसके लिए प्लीज इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, ताकि हर स्टूडेंट तक ये एजुकेशन फ्री में पहुंच जाए। तो इसके लिए आप भी अपना योगदान जरूर दीजिए इसके अंदर, इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।